श्री राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज संस्मरण श्री राम अवतार पांडे संस्मरण 117। श्री गुरु महाराज की कृपा से महाकुंभ में अमृत स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज की कृपा से बहुत दिनों से, जब से कुंभ प्रारंभ हुआ था तब से वहां जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन योग नहीं बन पा रहा था। 2 फरवरी का रिजर्वेशन कराया गया। सेकंड एसी में 29 तारीख की घटना के बाद वह भी कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद परिवार वालों ने गाड़ी से जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन वह कार्यक्रम भी कैंसिल हो गया। श्री गुरु महाराज की कृपा से जब मैं जप माला करने के लिए बैठा था, तभी मन में प्रेरणा हुई कि हम अकेले ही ट्रेन से बगैर रिजर्वेशन के जाएंगे। श्री गुरु महाराज की कृपा से हमने शुक्रवार के दिन परिवार में एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के बाद, जब घर सभी लोग आए और सोने की तैयारी कर रहे थे, तब एकाएक हमने कहा कि हम प्रयागराज जा रहे हैं। परिवार वालों ने कहा, बहुत भीड़ है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। तब हमने कहा, यह सब श्री गुरु महाराज जानेंगे, वह हमारे जानने का विषय नहीं है। हम स्टेशन पर पहुँचे। बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। उसमें हम अंदर गए, लेकिन बहुत भीड़ होने के कारण वापस आ गए। उसके बाद दूसरी ट्रेन अंबेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसमें सभी बुकिंग पहले से ही पूरी हो चुकी थी। किसी ने दरवाजे नहीं खोले। बड़ी मुश्किल से जिन यात्रियों का एसी में टिकट था, पुलिस वालों के सहयोग से उनको अंदर किया गया। हम श्री गुरु महाराज का ध्यान करते हुए वहीं बैठे। अनाउंस हुआ कि मेला एक्सप्रेस आने वाली है। श्री गुरु महाराज की कृपा से मेला एक्सप्रेस में जिस बोगी में गुरु महाराज ने हमको बिठाया, वहाँ केवल 4 ही यात्री थे। छोटी बोगी थी। इंजन के पीछे आराम से सोते हुए प्रयागराज गए। जिस बोगी में हम थे, वहाँ पूर्ण साफ सफाई, लाइट इत्यादि की व्यवस्था थी और अन्य बोगियों की अपेक्षा ये काफ़ी बेहतरीन थी, क्योंकि अन्य बोगियों में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पानी इत्यादि की भी व्यवस्था नहीं थी। भीड़ बहुत होने के कारण गाड़ी को बांदा स्टेशन से डाइवर्ट कर कानपुर फतेहपुर के रास्ते प्रयागराज ले जाया गया। श्री गुरु महाराज की कृपा से दिन भर एकादशी का व्रत था, लेकिन गुरु महाराज का ध्यान होता रहा और मन में यही चलता रहा कि गुरु महाराज जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। दिन भर की यात्रा पूर्ण कर शाम 8:30 बजे हम प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन पर पहुंचे। इतनी भीड़ में जैसे ही मैं बाहर आया, मानो श्री गुरु महाराज ने पहले से ही व्यवस्था कर एक पल्सर गाड़ी लिए व्यक्ति को बाहर खड़ा रखा था। हमने उनसे पूछा, प्रयागराज घाट तक छोड़ देंगे? तो वो बोले, अवश्य छोड़ देंगे, आप ही के लिए तो खड़े हैं। मन में इतना रुदन चल रहा था कि गुरु महाराज की कितनी कृपा, इस कृपा के हम लायक हैं भी या नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी इतनी कृपा की। हम उस बाइक पर जैसे ही बैठे, उन्होंने कहा, बस मैं अभी आया ही था स्टेशन की ओर, आपको लेकर जा रहा हूँ। तो मन में यही चल रहा था कि श्री गुरु महाराज ने ही तो आपको भेजा है। शहर में चारों तरफ बहुत जाम था, जहाँ से भी वह लेकर जाए वहाँ जाम मिल रहा था। लेकिन वो कह रहे थे कि आप चिंता ना करें, हम आपको गंगा जी तक पहुँचाएंगे। विश्वास मानिए, उन्होंने ऐसी गलियों से निकालकर, छोटी छोटी गलियों से ले जाकर आधे घंटे के अंदर गंगा जी के घाट तक पहुंचा दिया। हम जैसे ही घाट पर पहुंचे, हमने उनका बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने इस यात्रा के लिए केवल 200 रुपये ही चार्ज लिया, बाकी गाड़ी वाले 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक चार्ज कर रहे थे। हमने गंगा जी में स्नान कर श्री गुरु महाराज की कृपा से एक टेंट में जाकर एकादशी का फलाहार प्राप्त किया और वहीं पर श्री गुरु महाराज की कृपा से गद्दा, कंबल सारी व्यवस्था हो गई। रात्रि विश्राम किया। श्री गुरु महाराज का नाम लेकर सुबह हम उठे, गंगा जी को प्रणाम किया, प्रयागराज जी को प्रणाम किया। मन ही मन गुरु महाराज की असीम अनुकंपा का अनुभव करते हुए
पुनः गंगा जी दर्शन करने के लिए गए। जल लिया, गंगा जी का पूजन किया। द्वादशी का भंडारा था। कहीं खालसा में जाकर संत भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। इसके बाद महाराज जी को प्रणाम करके आने लगे तो उन्होंने कहा, सिया राम कुछ प्रसाद ले लो, रास्ते में काम आएगा। ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया था, कंफर्म टिकट नहीं था, कोई भी स्टेशन पर टिकट लेना था। दोपहर 12:30 बजे का समय था। सभी पुल जो गंगा जी पर अस्थायी बनाए जाते हैं वहाँ बहुत जाम लगा। पुलिस निकलने नहीं दे रही थी, लेकिन मन में श्री गुरु महाराज का ध्यान चल रहा था। एक बाइक वाले को हाथ दिया तो वह रुक गया। हमने कहा प्रयागराज स्टेशन जाना है, तो उन्होंने कहा हम छोड़ देंगे। उन्होंने हमको बोला कि जहाँ तक जाम नहीं मिलेगा हम आपको छोड़ सकते हैं। हमने कहा जैसी गुरु महाराज की इच्छा, आप जहाँ तक चलें छोड़ दें। कुछ दूर जाकर उन्होंने हमको छोड़ा। इसके बाद थोड़ा पैदल चलने के बाद चारों तरफ जाम ही जाम था, कई किलोमीटर का जाम। इस बीच श्री गुरु महाराज की प्रेरणा से वहीं के एक व्यक्ति को हमने हाथ दिया, उन्होंने गाड़ी रोक ली। उन्होंने हमको स्टेशन के पास तक छोड़ दिया। उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों ने रोका, लेकिन हमने आपको देखकर ही गाड़ी रोकी क्योंकि आप बाहर से आए हैं। हमने कहा श्री गुरु महाराज ने आपको हमारे लिए भेजा था। स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लिया। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप 1 नंबर गेट से ही अंदर जाना, सीधे जाओगे तो सीधा 10 नंबर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। पुलिस वाले आपको घुमाएंगे, लेकिन आप तो 1 नंबर से ही जाना। श्री गुरु महाराज का नाम लेकर, उनका ध्यान कर हम 1 नंबर से गए और मानो ऐसा लगा हमारे लिए स्पेशल रास्ता खोला गया हो। सीधे बिना भीड़ के 10 नंबर तक पहुंच गए। उस समय स्टेशन पर लाखों की संख्या में भीड़ थी, लेकिन मन में पूर्ण विश्वास था। श्री गुरु महाराज का ध्यान सदा चल रहा था। प्रयागराज से इंदौर महू जाने वाली ट्रेन जो 3:30 बजे चलनी थी, वह वहाँ से 6 बजे चलने के लिए कहा गया। इस बीच वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, भीड़ बेकाबू हो गई। लेकिन हम पहले से ही पास में खड़े थे। कुछ प्रयास करने पर अंदर आए। जैसे ही अंदर आए और जिस कुर्सी पर हम बैठे, मानो ऐसा लगा श्री गुरु महाराज ने हमारे लिए पहले से सीट कंफर्म कर रखी थी। विश्वास मानिए, उस सीट पर छतरपुर तक कोई पैसेंजर नहीं आया और हम श्री गुरु महाराज की कृपा का, उनकी अकारण अहेतु की कृपा का अनुभव करते हुए छतरपुर स्टेशन पर उतरे। श्री गुरु महाराज की कृपा से जिसके मुंह से हम सुन रहे थे वह अपने कष्ट ही सुना रहे थे, लेकिन इस दास को श्री गुरु महाराज की कृपा का जो अनुभव होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री गुरु महाराज की कृपा से अमृत स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम।